जोहार, नमस्कार। मैं राज कुमार, आप देख रहे हैं द खबर माइंड। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के होटल गुरु कृपा में, और यहाँ पे भीम आर्मी जिला कमेटी के द्वारा एक बैठक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के संजय कुमार जी आए हैं। आइए हम जानते हैं किन मुद्दाओं को लेकर आज का बैठक किया जा रहा है। आज का जो बैठक है, किन विषयों को लेकर बैठक किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो आज का जो विशेष मुद्दा है हमारा, वो संगठन मजबूती को लेकर के है। रामगढ़ जिला में हमारी टीम बने हुए आज लगभग 1 साल हो चुके हैं, और हमारा प्रयास है कि रामगढ़ के कोने कोने तक, गाँव कस्बों तक जो भीम आर्मी का विस्तार हो, और इस संबंध में हम अपने कार्यकर्ताओं से आज बैठक करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ झारखंड के सभी जिलों में अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न SC/ST के साथ चरम सीमा पर है, और जब हमारे लोग थानों में जाते हैं तो उनकी प्राथमिकियां भी दर्ज नहीं की जाती है। प्राथमिकी अगर बहुत दबाव से या आंदोलन करके हम लोग दर्ज भी करवा लेते हैं, उसके बाद पुलिस जो है वो अनुसंधान के नाम पे उस केस को लगातार खींचते रहती है। 4 साल 5 साल तक केसेस को पेंडिंग करके रखा जाता है, और अंततः उस केस को असत्यापित भी कर दिया जाता है। वहीं झारखंड में SC क्लास के बच्चों को छात्रवृत्ति पूर्ण रूपेण मुहैया नहीं करा रही सरकार के द्वारा। ST और OBC क्लास के बच्चों को जिस प्रकार 100% छात्रवृत्ति मिल रहा है, उस तरीका से SC क्लास के बच्चों को भी छात्रवृत्ति 100% एक साथ उपलब्ध कराए सरकार। और साथ ही साथ जितने भी SC/ST एक्ट में जो मामले दर्ज होते हैं, वो सरकार वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसका अनुसंधान कराए, क्योंकि अनुसंधान जो है वो पूरी तरीका से एक पक्षीय किया जा रहा है, अपराधियों को बचाने का साजिश किया जा रहा है। इन सभी तमाम बातों को लेकर हम सबों ने कई एक बार आंदोलन किए हैं अपने अपने जिलों में, और जिसके ऊपर शासन प्रशासन जो है किसी प्रकार से एक्टिव नजर नहीं आ रही है। उनका रवैया SC/ST समुदाय के साथ जो है पूरी तरीका से उदासीन भी है। हमारे झारखंड सरकार अपने चुनावी एजेंडा में लिखते थे कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, मॉब लिंचिंग का कड़े कानून बनाएंगे, लोगों को 2 लाख छात्रों को नौकरियां भी उपलब्ध कराएंगे। इन तमाम मुद्दों में सरकार फैल नजर आ रही है, और इसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा शिकार जो है इस झारखंड का SC/ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय हो रहा है। कहने को ये राज्य हमारा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, SC की भी संख्या यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में है, उसके बावजूद उत्पीड़न इन्हीं लोग के साथ बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा हुआ है। सरकारें और प्रशासन इसके ऊपर निष्क्रिय और उदासीन नजर आ रही है। इन सभी तमाम मामलों को लेकर के हम रामगढ़ के जनता से एक अपील भी करने के लिए आए हैं कि हम सभी 20 तारीख को इन सभी तमाम मुद्दों के ऊपर CM आवास के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के बैनर तले झारखंड के तमाम जनता जो शोषित है, पीड़ित है, जो अब जुल्म और अत्याचार से करा रही है, और वैसे छात्र जो अनुसूचित जाति के छात्रों को जो है पूरी तरीके से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, वो तमाम छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए हम सभी पूरे झारखंड प्रदेश के लोग एकजुट होकर के 20 जनवरी को CM आवास के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के साथ उनको ज्ञापन सौंपेंगे, और उनको इन तमाम मुद्दों से अवगत कराएंगे। और इन तमाम मुद्दों पे हमारी मांग रहेगी कि जल्द से जल्द इनके ऊपर सुनवाई किया जाए, आदेश किया जाए, और तमाम थाना के प्रभारियों के साथ साथ उस क्षेत्र के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारियों को यह आदेश दिया जाए कि SC/ST एक्ट के मामले में, जमीन छिनतई के मामलों में अधिक से अधिक 1 महीना के अंदर जो है मामले को निष्पादित करें। ये बात की अपील के लिए भी हम आज रामगढ़ की धरती पे उपस्थित हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जिस तरीके से जुल्म और अत्याचार उत्पीड़न है, बहुत अधिक संख्या में लोग हमारे वहाँ पे CM आवास के धरना में पहुँच रहे हैं। कल ही का एक मामला मैं बता दूं आपको, शिबू राम पिता संतोष राम, उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट किया गया है, और बुरी तरीके से मारपीट करने के बाद जब ये अपने फरियाद लेकर के थाना पहुंचे, सबसे पहले तो उनका आवेदन लेने से मना किया गया। जब भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया तो उन्होंने आवेदन लिया और उसके ऊपर अपना रिसीविंग भी दिया, लेकिन आज तक उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। मैं अभी इसी जगह से बैठ करके यहाँ के वरीय अधिकारी DSP साहब को फोन लगाया, SP साहब को फोन लगाया, लेकिन SP साहब और DSP साहब के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो जनता का फोन, वो नेतृत्वकर्ता का फोन तक रिसीव कर पाए, क्या समस्याएं हैं उनके क्षेत्र में वो सुन पाए। आज वो लड़का सदर अस्पताल में भर्ती है, अभी हम सभी यहाँ से जाएंगे सदर अस्पताल में, उनका हालात को जानेंगे। और ये
लापरवाही प्रशासन की भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आज यहाँ से ये बात कह रहा हूँ कि झारखंड सरकार को इन तमाम मुद्दों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीका से जनता आपसे नाराज होते चले जा रहे हैं, जिस विश्वास के साथ आपको कुर्सी दिया गया था, उसी क्रोध के साथ आपकी कुर्सी छीन ली जाएगी। जय 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 जय। जैसा कि आगामी 20 तारीख को जो आप लोग के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और अल्टीमेट भी दिया जाएगा, अगर अल्टीमेट देने के बाद अगर जो आपकी मांगे अगर वो पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, सरकार है, देश लोकतांत्रिक है, आगे की रणनीति हमारा है, सरकार के खिलाफ हम लोग काम करेंगे। हमारी भी पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, हम अपनी पार्टी से लोगों को खड़ा करेंगे। सरकार, हमने कहा तो सरकार की कुर्सी छीनने का काम करेंगे। ये बहुजन समाज जिसे हम लोग कहते हैं, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय, आज जितने भी सरकारें सत्ता में बैठी हुई है, इनकी नीतियों से, आज ये उत्पीड़न से, ये तमाम सरकारों की नीतियों से ये जनता करा रही है। हम इस सरकार का उद्भेदन करेंगे, इनके गलत नीतियों का उद्भेदन करेंगे। हम अपने लोगों के उत्पीड़न में साथ में खड़ा होकर के उनका सहयोग करेंगे और अपने लोगों को चुनाव में हम उतारेंगे और अपने लोगों को चुनाव में जिताएंगे। और ऐसी सरकारें अगर हमारी बातों को नहीं मानती है तो आने वाले समय में ऐसी सरकारें सत्ता में नजर नहीं आएंगी। जिस तरह से आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव, क्या उसको लेकर ये आपका स्टैंड चल रहा है या फिर आगे भी ऐसी रणनीति आप संगठन के द्वारा चलता रहेगा? पूरा देश जान रहा है कि भीम आर्मी भारत में एकता मिशन एक संघर्ष का नाम है और इसका जन्म ही अब SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ हुआ है। हम लोग जब चुनाव नहीं भी लड़े हैं तब भी हम लोगों ने इस समाज समुदाय के लिए काम किया, बहुजन समाज के लिए काम किया है और हम चुनाव हारे भी हैं, लड़े भी हैं, हारे भी हैं, तो भी भीम आर्मी लगातार अपने लोगों के साथ खड़े हैं, उसके दुख में, उसके उत्पीड़न में, उसके हक लुटतई में, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भीम आर्मी लड़ते आ रहे हैं। ये संघर्ष हमारा आजीवन चलता रहेगा। ये 24 का स्टंट सिर्फ हमारा नहीं है, ये हमारा आजीवन है, क्योंकि हम संघर्षशील लोग हैं और हमारे लोगों के साथ जब जब उत्पीड़न होगा, उनके साथ अत्याचार होगा, उनके हकों को छीना जाएगा, उनके हक में लुटमारी की जाएगी, ये भीम आर्मी एक मजबूत आवाज बन करके सरकार और प्रशासन के खिलाफ हमेशा खड़ी नजर आएगी। आपको जिस तरह से देश में जो संविधान है, तमाम SC ST OBC के लोगों का जो अधिकार संविधान में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं संविधान को हटाने को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है, लेकिन भीम आर्मी की तरफ से संविधान को बचाने को लेकर क्या स्टैंड रहेगी? देखिए, जहाँ तक चर्चाएं हैं वो तो ये सरकार में बैठे हुए लोग चला ही रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी कहीं भी अपने संविधान के रक्षा के लिए पीछे नहीं है। आप देख रहे होंगे, चाहे 2018 का आंदोलन आपने देखा होगा, SC ST एक्ट को इन्होंने छेड़ने का काम किया था। उस वक्त हम लोगों ने भारत बंद करके ये बात दिखा दिया इस सरकार, इस देश में बैठी हुई सरकारों को, कि हम आज वो समुदाय के लोग हैं, बाबा साहब के वंशज हैं, जो एक कानून को बदलने नहीं दे सकते हैं। तुम्हें संविधान बदलने का ख्वाब तो देखना छोड़ दो। हम वो लोग हैं, जब एक कानून तुम्हें छूने नहीं दे सकते हैं तो तुम संविधान बदलने का जो ख्वाब देख रहे हो, बेवजह है तुम्हारा संविधान बदलने का ख्वाब देखना। भीम आर्मी उसके लिए हर सक्षम तरीके से लड़ाई लड़नी जानती है और मुंहतोड़ जवाब देने का ताकत रखती है। देश में तो संविधान की बदौलत ही तमाम SC ST OBC वर्ग के जो विधायक सांसद होने के बावजूद विभिन्न पार्टियों में, लेकिन उनके रहते हुए भी संविधान में हर तरह से मैंने संशोधन करने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये पार्टी सेवक है, समाज सेवक नहीं है। SC ST OBC क्लास के जितने भी आरक्षित वर्ग के हमारे जो लीडर है, उसके संबंध में बाबा साहब ने पहले ही कह दिया था, ये लोग जब पार्टियों के बैनर तले जीत करके जाएंगे तो ये जनता और अपने समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, ये पार्टी का सेवक बन करके रहेंगे। तो इन लोगों के मुंह बांध दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा। जाहिर सी बात है कि ये वैसे लोग हैं जिन्होंने पार्टियों की गुलामी करना सीखा है, समाज का नेतृत्व करना नहीं सीखा है। भीम आर्मी इसीलिए तो आज खड़ी हुई है। आजाद समाज पार्टी का निर्माण हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि यहाँ से स्वतंत्र बहुजन विचारधारा के लोग, बहुजन महापुरुषों बाबा साहब के विचारधारा पे काम करने वाले लोगों को चुन करके हम लोग सदनों में भेजे, जो कि जनता और समाज का नेतृत्व करे, ना कि पार्टी का गुलामी करे। क्योंकि ये पार्टी हमारी अपनी पार्टी है और ये बहुजन मूवमेंट, बहुजन महापुरुषों की सोच पे आधारित हम लोगों की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे लोग सदनों में वहां पहुंचेंगे तो समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए योजनाएं तैयार करेंगे, उनके लिए अच्छे कानून बनाएंगे, उनके लिए नौकरियों का व्यवस्था करवाएंगे। इसलिए हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी का निर्माण किया है। हम अपने लोगों को चुन करके सदनों में भेजेंगे। 20 जनवरी को
भीम आर्मी के द्वारा मुख्यमंत्री आवास में धरना प्रदर्शन को लेकर जो तैयारी की जा रही है, और झारखंड में जिस तरह से एसटी एससी ओबीसी खास करके एसटी और एससी लोगों का जो हक और अधिकार जो छीना जा रहा है, उसको लेकर भीम आर्मी अपनी संगठन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।